तीसरे चरण के लिए एनडीए के दो दिग्गज चुनावी मैदान में विरोधियों को चुनौती दे रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बुधवार को सीमांचल को संभाले रखा तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तिरहुत में गरजते हुए नजर आए। एनडीए के दो दिग्गजों ने संभाला मैदान। सीमांचल में नीतीश कुमार की हुंकार, तिरहुत में जेपी नड्डा ने दिखाई ताकत। तीसरे चरण के लिए एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी है। जेडीयू और बीजेपी के दिग्गज मैदान में जमकर गरज रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार बुधवार को सीमांचल में मौजूद रहे और विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास कराया। नीतीश कुमार की अररिया में भी दो रैलियां हुई। रानीगंज और अररिया में आयोजित चुनावी सभा में नीतीश ने अपने किए गए कामों के नाम पर समर्थन मांगा। साथ ही विरोधियों के वादों पर भी सवाल खड़े कर दिए। साफ सफाई, गांव हो या शहर, अगर हम नाला बनवा रहे हैं, गंदगी रह गई तो नुकसान होगा। और आप जानते हैं हम कितना ज्यादा पर्यावरण के लिए काम करते हैं। जल जीवन हरियाली अभियान, किस तरह से उसके लिए अभियान चला रहे हैं और कितना काम करवा रहे हैं। इसके बाद सीएम सहरसा के महिषी पहुंचे और चुनावी सभा में शिरकत की। सीएम ने जनसभा में मौजूद लोगों से एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की और सीएम की आखिरी रैली मधेपुरा में हुई। इस रैली में भी सीएम नीतीश ने विरोधियों की खूब खबर ली। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तिरहुत में गठबंधन की कमान संभाली। लौरिया में आयोजित चुनावी सभा में उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और आखिरी में जेपी नड्डा ने नरकटियागंज में बीजेपी की ताकत का एहसास विरोधियों को कराया। बीजेपी के लिए रोड शो का आयोजन हुआ जिसमें जेपी नड्डा भी शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिरी चरण की लड़ाई के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव बुधवार को चुनाव प्रचार करने के लिए अररिया के जोकीहाट पहुंचे। जोकीहाट में आयोजित सभा में भूपेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत पक्की है और जनता ने नीतीश कुमार और केंद्र की योजनाओं को देखते हुए एनडीए को चुना है। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कई योजनाओं का जिक्र किया जिसे वो बिहार में लाने का वादा कर रहे हैं। हमने केंद्र में सरकार आने के बाद फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना करी है। ये किसान उत्पादक संगठन क्या है? मोदी जी ने देश भर में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बजट में घोषणा करी है। उसमें से 1,000 अपने बिहार में बनेंगे और बिहार में बनेंगे तो अपने अररिया में भी बनेंगे, सिकटी में भी बनेंगे, जोकीहाट में भी बनेंगे, रानीगंज में भी बनेंगे, फारबिसगंज में भी बनेंगे, अमोर में भी बनेंगे। और ये क्या करेंगे? ये अपनी स्थानीय किसान की फसलों के उत्पादन को दुनिया के बाजार के साथ जोड़ेंगे। आप मेरे से पूछ सकते हो भूपेंद्र यादव जी, इसमें ताकत कितनी है? दुनिया में अभी तक कृषि के व्यापार में हिंदुस्तान के किसानों की भागीदारी 2% है। कितनी है? अगर यही भागीदारी बढ़कर के 12% हो जाएगी तो इस देश के किसान की, गांव की दुगनी आय हो जाएगी, जो मोदी जी की कल्पना है। और हम दुगनी आय की बात क्यों करते हैं? भारत को जब आजादी मिली तो हिंदुस्तान के गांव का आदमी 1 रुपया कमाता था, शहर का आदमी 2 रुपया कमाता था। लेकिन आजादी के 70 साल में कांग्रेस ने हमारी इतनी बुरी हालत कर दी, गांव का आदमी 1 रुपया कमाता है तो शहर का आदमी 7 रुपया कमाता है। और यही कारण है कि गांव का आदमी गांव छोड़कर शहर की तरफ जाता है। मोदी जी ने आने के बाद यह कहा था, मैं देश के गांव की, देश के किसानों की आय को दुगना करूंगा और इसीलिए हमने हर गांव तक